हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमारे देश में जो भाषा की डाइवर्सिटी है वो तो इस नंबर को सुनकर ही पता लगाया जा सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 19,500 से अधिक भाषाएं और बोलियां बोली जाती है। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आज बात कर रही हूँ जो भाषा को लेकर फिर से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में खास करके। कुछ साल पहले कर्नाटका में भी ये विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अभी तमिलनाडु में फिर से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है गवर्नमेंट ने जो है वहाँ पे हिंदी लैंग्वेज को कंपलसरी करने की बात कर दी है, तो वहाँ पे एकदम से घमासान मचा हुआ है। रोड में जो हिंदी को लेकर बैनर्स लगे हैं उसमें काली पोती जा रही है। लोग बहुत ज्यादा गुस्सा है और इसके पीछे का कारण है, उनका मानना है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके ऊपर हिंदी लैंग्वेजेस जबरदस्ती इम्पोज करने की कोशिश कर रही है। भारत एक डाइवर्स कंट्री है। भारत में लगभग 121 भाषाएं ऐसी है जिनको 10,000 से अधिक लोग बोलते हैं। भारत भाषा की दृष्टि से दुनिया का सबसे डाइवर्स कंट्री है, जहाँ कई भाषाएं और बोलियां अलग अलग राज्यों और समुदायों में बोली जाती है। आज तमिलनाडु में जो हिंदी भाषा और तमिल भाषा के बीच जो विवाद है वो सिर्फ एक भाषा का मुद्दा नहीं है, बल्कि इसके पीछे इतिहास, राजनीति और राजनीति की पहचान की लड़ाई छुपी हुई है। क्या ये विवाद कभी खत्म होगा? चलिए जानते हैं ये पूरी कहानी। भारत एक मल्टी लैंग्वेस्टिक देश है जहां 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत जो है हिंदी को राजभाषा के रूप में चुना गया। हालांकि अंग्रेजी को भी सरकारी कामकाज के लिए सहायक भाषा के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है। राजभाषा का मतलब ये नहीं होता है कि वो देश की एकमात्र भाषा है। राजभाषा का मतलब होता है सिर्फ सरकारी दस्तावेजों, संसद के कार्यवाही और प्रशासनिक जो कामकाज है उसमें प्राथमिकता प्राप्त भाषा होती है। जरूरत है कि देश की एक भाषा हो जिसके कारण विदेशी भाषाओं को जगह न मिले, और देश की एक भाषा हो, इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हमारे पुरखों ने, हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने राजभाषा की कल्पना की थी और राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया था। कुछ लोगों को जानकारी के अभाव में ऐसा लगता है कि हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है, जबकि भारत की कोई राष्ट्रभाषा है ही नहीं। भारत में सिर्फ 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है और हिंदी भी उन्हीं में से एक है। तमिलनाडु में हिंदी का जो विरोध हो रहा है वो 1930 के दशक से शुरू हुआ, जब इसे स्कूलों में कंपलसरी करने की कोशिश की गई थी। 1965 में जब केंद्र सरकार ने हिंदी को भारत की एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की कोशिश की, तब तमिलनाडु में बड़े विरोध प्रदर्शन हुए थे। इस विरोध का नेतृत्व CN अन्नादुराई और DMK ने किया था। तमिलनाडु में द्रविड़ दलों का मानना है कि हिंदी को थोपने की कोशिश उत्तर भारत का सांस्कृतिक वर्चस्व है। उनका ये भी मानना है कि हिंदी भाषा अपने से उनकी और अपनी भाषा को जो है खतरा है, और हिंदी भाषा ने जो है बहुत सारी प्राचीन भाषाओं को खत्म किया है, जैसे कि अवधी हुआ, भोजपुरी आदि का वो एग्जाम्पल्स देते रहते हैं। केंद्र सरकार ने 1967 में एक समाधान निकाला, अंग्रेजी भी आधिकारिक भाषा बनी रहेगी, जिससे विरोध थोड़ा शांत हुआ था। लेकिन हाल ही में नई शिक्षा नीति 2020, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में हिंदी और संस्कृत को बढ़ावा देने की बात की गई, जिससे फिर से तनाव बढ़ गया और इस बार फिर से तमिलनाडु में हिंदी भाषा और तमिल भाषा को लेकर तनाव फिर से शुरू हो चुका है। सड़कों पर लगाए गए बैनर पर जो हिंदी शब्द लिखा है उसमें कालीन पोती जा रही है। And amid this war of words over the national education policy and the prevailing language war in Tamil Nadu, you've got Hindi written on posters, blackened out, and instead, long live Tamil written. You see there is written in Tamil as Tamil. क्योंकि सरकार उन पर हिंदी जबरदस्ती थोपना चाहते हैं, ऐसा उनका मानना है। आपको क्या लगता है, सरकार द्वारा उठाए गए ये सब काम सही है? सरकार कहती है अगर हिंदुस्तान में एकता और भाईचारा करना है तो हिंदी से लोगों को जोड़ना जरूरी है। क्या भारत देश किसी भी भाषा से जुड़ पाएगा? इतनी ज्यादा डाइवर्स कंट्री है जहाँ पे अलग तरीके के कल्चर है, अलग तरीके की संस्कृति, एवरी स्टेट एक दूसरा ही अपना एक आइडेंटिटी लेकर चलता है, वहाँ पे ये पॉसिबल है?
देखा जाए तो आज के जो डिजिटल युग है इसमें विवाद भाषा को लेकर कम होना चाहिए। देखा जाए तो इसका बहुत अच्छा सलूशन होना चाहिए गवर्नमेंट के पास। आज के दिन एआई आ चुकी है, डिजिटलाइजेशन बहुत हद तक आगे जा चुका है और इस हाल में, इस जो युग में भाषा विवाद कम होना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया पर यह मुद्दा फिर से उभरता रहता है। तमिल, हिंदी और अन्य भाषाओं के लिए एआई मशीन ट्रांसलेशन और डिजिटल कंटेंट एक सेतु का काम कर सकते हैं। सरकार को इसे बढ़ावा देने में ज्यादा निवेश करने की जरूरत है। बॉलीवुड और कॉलीवुड दोनों इंडस्ट्री एक दूसरे से प्रभावित हो रही है। जैसे कि तमिल फिल्में हिंदी में डब होकर सुपरहिट हो रही है। भाषाओं को एक दूसरे का विरोध मानने की बजाय हमें उन्हें सीखने और अपनाने की जरूरत है। देखा जाए तो एजुकेशन के अंदर ही आज इंडिया में कितने सारे रिक्वायरमेंट्स है जिसको हम सॉल्व कर सकते थे, जिसको हम और भी अच्छा बेहतर ढंग से जो है आगे ले जा सकते थे। लेकिन भाषा को लेकर विवाद, ये बहुत ही अनवांटेड चीजें आज के दिन हो रही है और लोगों को जो है एक तरह से यहाँ पे डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जो चीज बोला जा रहा है, हिंदुस्तान में रहना है तो आपको हिंदी आनी जरूरी है। This video of a fight between an auto driver and a female passenger went viral a few weeks ago. He was even arrested for it. Hello, what shouting is there? Hello. For many, आपको पता है ऐसा ही एक जो किस्सा है कुछ टाइम पहले वेस्ट बंगाल में भी हुआ था। आई थिंक कोई रेलवे स्टेशन या फिर ट्रेन के अंदर किसी महिला ने दूसरी महिला को ऐसा बोलते हुए सुना गया था। उस टाइम ये जो दिक्कत है, ये जो समस्या है, सोशल मीडिया में काफी वायरल हुआ था। इंडियन हो ना, हिंदी नहीं आता कि आप अगर हिंदुस्तान में रहते हैं तो आपको हिंदी आनी जरूरी है। और एक चीज अजीब लगती है इस देश में कि हमारा देश का नाम कॉन्स्टिट्यूशन में और कोई भी ऑफिशियल जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें कहीं हिंदुस्तान तो नहीं लिखा है। फिर भी जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स है इसको हिंदुस्तान बोलते रहते हैं और इसको हिंदी से जोड़ने की जो जबरदस्ती कोशिशें करते रहते हैं। जबकि हमारे देश में इतने सारे लैंग्वेजेस है और कोई भी भाषा हमारे भारत का राष्ट्रभाषा हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। गवर्नमेंट ऑलरेडी करके देख चुकी है। तो बेटर है, आज का जो दौर चल रहा है, आज का जो युग है हमारा, डिजिटलाइजेशन हो रहा है इंडिया में, डिजिटल इंडिया बनाया जा रहा है, मेक इन इंडिया बनाया जा रहा है। ऐसे में हमको एक लैंग्वेज के ऊपर उलझना, लोगों को इस तरह से भिड़ाना, ये पता नहीं कहाँ तक सही है। भाषाओं के एक दूसरे का विरोध मानने के बजाय हमें उन्हें सीखने और अपनाने की जरूरत है। हमें जो भी इंडियंस है, एक दूसरे के स्टेट की जो भी भाषा है उनको सम्मान के साथ जो है अगर आप सीख सकते हो अपनी मर्जी से तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कानून बना के जबरदस्ती किसी के ऊपर थोपना, ये बिल्कुल ही गलत बात है। भारत में पाली भाषा के बाद तमिल एक प्राचीन भाषा है, इसके बहुत से प्रमाण मिलते हैं। जबकि हिंदी देश में सबसे ज्यादा बोली जाती है, तो दोनों का ही सम्मान जरूरी है। एक बहुत प्राचीन है और एक बहुत ज्यादा बोलने वाली भाषा है, तो दोनों को रिस्पेक्टफुली देखने की जरूरत है। सरकार को किसी भी भाषा को जबरदस्ती थोपने की बजाय बहुभाषी जो शिक्षा और आपसी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि हमारा जो डिवीजन है वो कम हो जाएगा, भाईचारा अपने आप बढ़ जाएगा। और आज देश में शिक्षा का जो हाल बना हुआ है, इसमें सरकार को फोकस करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन पॉलिसी अच्छी सुविधाओं पर निवेश करे, उस पर इन्वेस्ट करे, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आ जाए। क्योंकि एआई आ गया है, टेक्नोलॉजी और भी ज्यादा अपडेट हो चुकी है, तो उस पर ज्यादा हमें ध्यान देने की जरूरत है। इस समय भाषा के ऊपर तनाव करने से एकता तो दूर की बात, अलग से एक डिवीजन पैदा हो सकता है देश में, और वही होता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, भाषा एक भावना है, ना कि राजनीति का हथियार। तमिल और हिंदी दोनों ही भारत की पहचान है। हमें एक दूसरे की भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट्स में बताइए और वीडियो को लाइक या फिर शेयर जरूर करें। आगे आप विकास दिव्याकृति सर की वीडियो देख सकते हैं, उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से जो है इस चीज को एक्सप्लेन किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और उर्दू क्या वकालत कर रहे हैं, एक बड़ी विचित्र बात है। कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। कह रहे उर्दू को खत्म कर दो, मुसलमानों की भाषा है। भाषा किसी धर्म की नहीं होती है। पहली बात तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए।
दूसरी बात, कर भी नहीं पाएंगे। किसी के चाहने से भाषाएं खत्म नहीं होती। किसी भाषा को आप खत्म कर देंगे ऐसा मिजाज मत रखिए। उर्दू को हम एक रोज मिटा देंगे जहां से, ये बात भी कमबख्त ने उर्दू में कही है। इतने शुद्धतावादी मत बनिए कि आप अलग थलग पड़ जाएं, एक टापू पे अकेले खड़े हों। भाषा बढ़ती है साथ चलने से, न कि एकदम शुद्ध होके अलग थलग हो जाने से। यह तमाशा हिंदी बनाम उर्दू को लेकर चल रहा है। आजकल हिंदी वाले अलग ही मूड में चल रहे हैं, कह रहे उर्दू को खत्म कर दो, मुसलमानों की भाषा है। भाषा किसी धर्म की नहीं होती है। तमिलनाडु का मुसलमान तमिल बोलता है, केरल का मुसलमान मलयालम बोलता है, और किसी भी समाज का व्यक्ति होगा, उसका धर्म कुछ भी हो, उसकी भाषा वही होगी जो उसके भौगोलिक क्षेत्र की भाषा है। उर्दू हिंदी समाज की भाषा है। मेरठ के इलाके में पैदा हुई है, हमारे मतलब हमारी गोद में पली है वो भाषा, हिंदी की गोद में बनी है।